नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से भाई देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया है। कल हमने आप लोगों को कुछ लेवल लगा के दिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, और बाकायदा हमने सारे लेवल्स जो है मेंशन किए थे आप लोग के लिए कि मार्केट में कैसे काम करना है। ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है। ठीक है ना। और ये चैनल है राइजिंग चैनल। राइजिंग चैनल में स्टॉक को आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से मार्केट वैसे ही देखिए चला जा रहा है, और आज भी मार्केट ने वही किया है। ये देखिए उस चैनल के अंदर ही रहा है, मार्केट को तोड़ा नहीं है। आप ये देख लो दोस्तों, जो चैनल बना था एक बार राइजिंग चैनल, उस चैनल ने पिछले 3 दिन में क्या रिटर्न दिया है। ये देखिए 3 दिन में इंडेक्स ने 600 पॉइंट का रिटर्न दिया है। 574 पॉइंट का 600 पॉइंट का रिटर्न दिया है लगभग, और 2.29%, और बिल्कुल एग्जैक्ट चैनल में चलता रहा है। हमने आज भी कुछ नहीं किया, जो हमने कल लेवल लगाए थे हमने उन्हीं लेवल्स को फॉलो किया है। कुछ भी नया नहीं किया है, हमने वही लेवल्स फॉलो किए हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर खुलती है, पहली 15 मिनट की कैंडल का मार्केट हाई तोड़ती है, हम इमीडिएटली यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे ही हम इस जगह प्राइस पे एंटर करते हैं, वहां से आप देख पाते हो जो हमारा एसएल आता है, लगभग 60 पॉइंट का एसएल आ रहा है। टारगेट दो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त, 120 पॉइंट का टारगेट आना चाहिए। 1:3 साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत है। नेकेड चार्ट पे मार्केट ने बहुत अच्छे टारगेट दिए हैं। अगर हम ईएमए की बात करें, ईएमए में देखिए दोस्तों बिल्कुल 20 ईएमए का सपोर्ट लेके चलता रहा। आप जब तक मार्केट चलता रहा, आप चाहते तो मार्केट को एग्जैक्ट 3 बजे माल काटते तो लगभग 180 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा होते, जिसको आप ले करके जाते। ठीक है ना। इसको ही बंद कर दे, वी वेब भी लगाए होते तो भी आपको वी वेब के अकॉर्डिंग भी ट्रेड जो है, जैसे ऊपर क्लोजिंग होती है, 2 ग्रीन बनती है, एक रेड बनती है, रिटेस्ट हो जाता है। यहीं पे आप एंट्री करते, इसी जगह छोटा सा असर लगते, यहाँ आपको टारगेट आ जाता। निफ्टी में बिल्कुल वैसे ही सारे लेवल जो जो हम दे रहे हैं दोस्तों, इस महीने की परफॉर्मेंस में आपको बता दूं, जितने लेवल्स हमने बताए हैं पूरे महीने में कोई भी एसएल नहीं गया है। कोई भी एसएल नहीं गया, 2 रेट टू रेट गए हैं। 2 स्टॉक्स 2 दिन ऐसा हुआ है कि रेट टू गया, अदरवाइज कोई एसएल नहीं गया। दोस्तों अगर आप टेक्निकली मार्केट को फॉलो करते हो तो मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं, तमाम तरह की लाइनें इंडिकेटर वगैरह वगैरह खींच लेते हो, फिर काम करते हो, तो मार्केट थोड़ा सा आप लोग के समझ से परे हो जाती है। कल के लिए दोस्तों क्या करेंगे, कल के लिए कुछ नहीं करना, यही चैनल आप चाहो तो लगा के रखो, नहीं लगाना है चैनल हटा देते हैं, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है ना। इसको हम 17 अक्टूबर कर देते हैं। और कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कल का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है ना। कल के लिए ये हमारा सपोर्ट बनेगा, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, इस सपोर्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, हमारा जो लेवल था शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की वैल्यू अब हमारी चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। शॉर्ट हमको करना है 25,500 के नीचे, 25,000 25,500 के नीचे हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। जब तक प्राइस 25,500 के ऊपर है तब तक हम प्राइस में लॉन्ग रहेंगे। ठीक है ना। तो लॉन्ग एबव सिंपल मार्क कर लेते हैं, ये लॉन्ग एबव 25,500। ठीक है ना। ये हमने लॉन्ग लगाया। शॉर्ट दोस्तों क्या करना है, शॉर्ट हमको कहाँ करना है, देखिए मार्केट और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी मार्केट में कोई शॉर्ट का कोई जोन नहीं बन रहा है। अगर किसी को वाकई शॉर्ट करना है तो सिंपल सा तरीका है कि जब तक मार्केट 25,400 के नीचे है तब तक आप शॉर्ट मत कीजिएगा, तब तक आप बाय ऑन डिप्स पे काम कीजिए। 25,500 के ऊपर हमें एग्रेसिव लॉन्ग रहना है, 25,400 से 500 के नीचे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 25,400 के नीचे आएगी तो हम इसको शॉर्ट करना फिर शुरू करेंगे। बट होपफुली 2-3 दिन जब तक त्यौहार है, दिवाली नहीं है, तब तक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। ठीक है ना। इसको कैप्चर कर लेते हैं, आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी में देखिए तो सेम दोस्तों जो हमने लेवल लगाए थे मार्केट ने वही किया। हम मार्केट में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो हम अपना 50% का रूल लगाते हैं, सिंपल बहुत ही आसान रूल है। पहला हाई मार्क करना है, जहां पे मार्केट रिवर्सल लेती है लो मार्क करना, ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब हाई और लो के बाद आपको देखना है 50%। इस हाई लो का 50% आपको ये दिख रहा है, 50% है 57,100, 57,100। यहाँ पर तो बहुत ही रिस्की था क्योंकि 56,000 पे मार्केट आ गई थी, 56,000 पे यहाँ पर मार्केट आ गई थी, ठीक है ना। और इस लेवल के नीचे तो हमें लगभग 57,000 के ऊपर तो कहीं हमें शॉर्ट नहीं करना था। ये 2-3 कैंडल लोगों को लग रहा होगा नीचे चलिए नीचे चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे कि ये 1 2 3 15 मिनट कैंडल का लो भी यहाँ क्लोजिंग दी, तो भी लोगों को लग रहा मार्केट नहीं, हमारा सपोर्ट ही इस जगह पे था, हमारा सपोर्ट इस जगह। तो मार्केट कहीं से भी यहाँ से सपोर्ट ले सकती थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 56,907 पे आई थी, तो 900 तक तो मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें हाई और लो मार्क करना, 50% का लेवल, 50% का लेवल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड बन रही है इस कैंडल पे। जैसे ही 57,126 से मार्केट क्लोज होती है हमारी कैंडल बनती है, और यहीं से हम ट्रेड को राइड करना शुरू करते हैं, ट्रेड लॉन्ग मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क किया, ये हमारा एसएल हो गया। और टारगेट हमारा, टारगेट देखिए दोस्तों 1:3, थोड़ा बहुत नहीं, 1:3 का टारगेट। आप देखिए कोई अगर ईएमए लगा रहा होता, भाई देखिए मार्केट ऊपर गई ईएमए के पास आई, ऐसा ही होता है जब गैप अप खुलती है मार्केट नीचे आती है, ईएमए के पास सपोर्ट लेती है, बाउंस करती है। ये कैंडल जैसे ही बाउंस करती है, इस कैंडल की अगली कैंडल एंट्री लेते हैं, इसी कैंडल ऐसा होता, टारगेट सेम आता, बंद कर देते हैं। वी वैप लगा लेते हैं। वी वैप के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वी वैप के अकॉर्डिंग में सेम हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर हमें इसके ऊपर ही एक कैंडल चाहिए होती है जो पुल बैक के साथ आगे क्लोजिंग दे, ठीक है ना। यहाँ पे दो तरीके थे कि भाई यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा चला आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो प्राइस है ये वो इस पर्टिकुलर वी वेब पे ही घूम रहे हैं। जो लोग वी वेब पे ट्रेड करते हैं उनकी ट्रेड कहाँ पे पुश होती है, उनकी ट्रेड पुश होती है इस जगह पर। कहाँ पर, जब ये पावर कैंडल बनती है तो तब वो एंट्री करते हैं, यहाँ से वो एंट्री करते हैं, ये एसएल बनता है लगभग आपका, यहाँ से वो एंट्री करते हैं लगभग आपका एसएल बनता है 100 पॉइंट का, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसके नीचे ही क्लोजिंग लेनी है, अगली कैंडल नीचे ये 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट के साथ टारगेट काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अरे भाई बहुत 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 पॉइंट बन गए, 70 72 तो सिर्फ छोड़ दीजिए, आज के पॉइंट देख के तो हमें मतलब बैंक निफ्टी में डर सा लग रहा है कि 350 पॉइंट, मतलब पूरी बैंक निफ्टी ही 550 पॉइंट लगी पूरे दिन में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों वी वैप ईएमए सब छोड़िए, ये एक ऐसा अपना इजाद किया हुआ फॉर्मूला है 50% का, बहुत आसान है इस पे ट्रेड करना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको ट्रेडिंग में नहीं होगा इसके साथ ट्रेड करने में, और बहुत आसानी से आप मार्केट से पॉइंट्स बना पाओगे। चलिए कल के लेवल लगा लेते हैं 17 अक्टूबर कर देते हैं इसको, ठीक। बैंक निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क ये हटा लेते हैं, भाई इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हमारा आज का सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं भाई, ये हमने आज का रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है ना। इसको हमने ग्रीन कर दिया और इसको हमने रेड कर देते हैं, क्योंकि भाई ये है सपोर्ट, ठीक। काम कैसे करना है, काम दोस्तों सिंपल हमें करना है। देखिए 57,000 के नीचे तो हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट बिलो 57,000, 57,000 के नीचे ही शॉर्ट करना, तब तक तो हमें मतलब उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना। और 57,000 तक बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। जैसे ही प्राइस नीचे आएगा हम और खरीदेंगे, और नीचे आएगा हम और खरीदेंगे, और नीचे आएगा हम और खरीदेंगे, सीधी सी बात। हमारा सपोर्ट क्या बनने वाला भाई, हमारा सपोर्ट 57,200 बनने वाला, ये 57,200 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग एबव, लॉन्ग एबव 57,200, साफ साफ 57 के नीचे शॉर्ट है, 57,000 के ऊपर आपका लॉन्ग है। दूसरा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आराम से काम कीजिए, मार्केट में स्मूथली पैसा बनेगा, ठीक है ना, स्मूथली पैसा बनेगा। ये हो गया हमारा किसका लेवल,
बैंक निफ्टी का, ये सारा हटा के डिस्क्लेमर इधर लेके आते हैं भाई, ठीक है ना। ये लेवल्स आप जो है फॉलो कीजिए ईमानदारी से, कल के लिए कैप्चर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेकेड चार्ट में काम करने का डालिए, बहुत बढ़िया काम होता है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आता, आसानी से आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। देखिए इसमें भी दोस्तों सेम चीज़ हमने बताया था, वही हुआ, मार्केट खुलती है, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल ऊपर जाती है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए है, जैसे ये क्लोजिंग आती है हम इस क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं, हमारा एसएल बनता है 180 पॉइंट का। टारगेट देख लीजिए दोस्तों, 600 पॉइंट का 1:3 का टारगेट बहुत आसानी से आया है, बहुत ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, साफ साफ। और अगर मैंने आपको जैसे कल बोला था, मेरा थंबनेल भी साफ साफ कह रहा था कि भाई निफ्टी सेंसेक्स चैनल में है, ये चैनल कहाँ तक जाएगा, ये चैनल वहीं तक जाएगा जहाँ तक ये चैनल लेके जाएगा। ये देखिए नीचे से वही चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है, वही चैनल चला आ रहा है कुछ कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। कैसे काम करना भाई, देखिए अगर आप ईएमए भी फॉलो करते हैं, ये देखिए मार्केट ऊपर खुलती है, मार्केट धीरे धीरे आके ईएमए पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से भी काम कर सकते थे, यहाँ से भी क्लोजिंग से काम कर सकते थे, प्राइस आपका लगभग उसी जगह से आता, कोई दिक्कत नहीं है प्लेन चार्ट में काम करने की, नेकेड चार्ट में काम करने की आदत डाली है, सबसे बढ़िया है। लॉन्ग कहाँ करना भाई, सीधी सी बात है, लॉन्ग का लेवल हमारा रहेगा जब तक प्राइस 83,000 के ऊपर है, हम आराम से लॉन्ग करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्ग अबव 83,000। भाई कुछ लोग कह रहे हैं इस मोमेंटम को देख के कि सेंसेक्स इस साल मार्च तक 1 लाख चला जाएगा। भाई चला जाए चाहे ना चला जाए, हमें क्या करना, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें डेली के अपने पॉइंट मार्क करने, हमें ट्रेड करना है, हमें नहीं देखना कि निफ्टी कहाँ जा रहा, सेंसेक्स कहाँ जा रहा, हमें भाई इंटरडे ट्रेडर है हम, ठीक है ना। इंटरडे पर्सपेक्टिव से ही हमें सोचना है कहाँ जा सकता है, उसके लिए भी हम आपको बता सकते हैं, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो क्वेरी आप हमसे कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख चला जाएगा वो भाई एक एनालिसिस देखकर ही आपको बताया जा सकता है, ठीक है ना, जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए अगर किसी की क्वेरी बनती है तो आप क्वेरी कर सकते हो, हम उसका बाकायदा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देंगे। 83,000 के ऊपर लॉन्ग करना है और 83,000 के नीचे ही शॉर्ट करना है, जब से ही 900 के नीचे आएगा 82,900 के नीचे हम शॉर्ट प्लान कर लेंगे, 82,900 के नीचे, ठीक है ना, शॉर्ट, सीधी सी बात। लेकिन अभी हम सिर्फ बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे, कुछ नया नहीं करना है। ये लेवल दोस्तों कल का रहेगा, ये लेवल कल का रहेगा जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस जा सकती है, सपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मार्क कर देता हूँ। ये सपोर्ट भी दोस्तों कैसे लगभग मैं बताता हूँ एक चीज, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपको मैंने लेवल बताया है ये लगभग 50% डे का 50% के अकॉर्डिंग ये लेवल निकल के आया है। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मार्क करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है ना, आसानी से समझ सकें। ठीक है ना। चलिए ये हो गया सेंसस का, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।